बच कैसे सकते हैं? सूरज, अच्छा, जब आपके अंदर ये हिस्स खत्म होगी, आपके अंदर से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, और मोहब्बत खत्म हो जाएगी तो फिर आपकी हालत और आपकी कैफियत पता है क्या होगी? फिर जब लोग तुमसे पूछेंगे ना कि यार तुम ये काम गलत कर रहे हो, कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मना फरमाया है, तो उस वक्त लोग पता है क्या कहेंगे कि यार छोड़ो ये पुरानी बातें, आज के दौर की बात करो। माज़अल्लाह, कि अल्लाह ताला ऐसे वक्त और ऐसे फितने से महफूज रखे। लोग फिर ये कहेंगे कि जिस तरह आज तुम्हें कोई किसी बुजुर्ग के बारे में कोई बताता है, आज की न्यू जनरेशन क्या कहती है, तुम ये दकियानूसी बातें करते हो। अभी 40% इस खत्म हुई तो आप दकियानूसी बातों पे आ गए, आपकी औलादे। अब समझना इस नुक्ते को कि आपके घर वाले अगर बोलते हैं कि बेटा रात के शाम के टाइम बगैर दुपट्टे के सर से नहीं निकलो बाहर, तो आज की बच्ची क्या बोलती है कि अम्मा तुम पुरानी बातें करती हो। वो उस दौर में होता था जिस दौर में जंगल था, अब तो पूरी आबादी है। हीले निकाले ना, जबकि बुजुर्गों की हकीकतें थी। तो अभी हमारे अंदर 30-40% ये हिस्स खत्म हुई है, तो हमारा ये हाल हुआ यहाँ तक। और जब आपके अंदर 99% खत्म कर दी जाएगी, उसके बाद आपका क्या हाल होगा? आप किसी को पहचानोगे? फिर वो दौर होगा कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मारने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों मार रहा है, और मरने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों मर रहा है। पता होगा? अब लोग कहते हैं ना कि चिप के जरिए कंट्रोल होगा। चिप के जरिए, भाई चिप के जरिए कोई चीज कंट्रोल नहीं होगी। तुम खुद एक चिप हो। उनके पास इतना टाइम थोड़ी है वो जो दुनिया की आबादी को कंट्रोल करेंगे। उनको पता है कि किन किन मज़ाहिब के लोगों को किस तरह कंट्रोल करना है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, उनको आपसे बेहतर तरीके से पता है। कोई चिप नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो वक्त गुजरता जाएगा, अच्छा ये होना है, इस होने को कोई नहीं डाल सकता। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि ये बातें हमें हदीसों से मिली हैं। सारी पेशेंट गोई हमारे बुजुर्गों ने की है, और बुजुर्गों की कही हुई हर बात अपनी जानिब हक है। किसी ने बंद लफ्जों में कही है, किसी ने खुलकर कही है, किसी ने थोड़ी कही है, किसी ने पूरी कही है। अब जो लोग सूरह कुरैश पढ़ने वाले होंगे, और जो लोग सूरह कुरैश पढ़ने वाले होंगे और उस पे इस्तकामत होगी, उनकी औलादों में सूरह कुरैश पढ़ने वाले मौजूद होंगे, तो फिर वो हर मुजी अमराज से महफूज रहेंगे। चाहे वो खस्ता हालत में आ जाए, चाहे वो मुफलिसी की हालत में आ जाए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में चले जाएं, लेकिन ईमान उनमें मौजूद होगा। भाई सबसे पहले आपको मखलूकुल हाल करेंगे। सबसे पहले आपके वसाइल खत्म करेंगे। आज जो आपके घरों के अंदर दरख्त लगे हुए हैं, आप जो बेहतरीन आम खा रहे हैं, बेहतरीन फ्रूट खा रहे हैं, बेहतरीन सब्जियां खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, आप एक वक्त आएगा कि आप इन चीजों को तरसोगे। एक वक्त आएगा कि आप इन चीजों को तरसोगे, इन जायकों को तरसोगे। एक सेब आप देसी खाते हो, जो किसी के बाग का लगा होता है। एक सेब मार्केट से लेके चाइना का खाते हो आप। एक सेब किसी बाहर की कंपनी का लेके खाते हो। तीनों के जायके में फर्क है या नहीं? दिखने में चाइना का सेब कितना खूबसूरत है, लेकिन जब उसको तोड़ोगे तो भूसा, और खाओगे तो जायका नहीं।
देसी सेब की शक्ल ही बिगड़ी होगी, उसमें मक्खियों ने इतनी पोटियां की होंगी कि वो उसमें सही तरीके से नजर भी नहीं आएगा। वो आप उसको धोगे, साफ करोगे अच्छी तरीके से, उसको खाओगे, उसमें जायका होगा। क्यों? क्योंकि वो देसी तरीके से लगा है और ये मसनूई तरीके से लगा है। मसनूई तरीके से लगा है तो मसनूई बीज से लगा होगा। मसनूई बीज जो बना है वो फिर मसनूई तरीके से लैब में तैयार हुआ है, और जब लैब में तैयार हुआ है, जब 2-3 चीज़ों को कॉम्बिनेशन हुआ है, अब जब 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ है तो उसमें कुछ अच्छी भी है और कुछ बुरी भी है। यानी कि कोई एक्शन भी रखेंगे और कोई, और जो रिएक्शन रखेगी वो आपकी इसको ख़त्म करेगी। आप कहीं से नहीं बच सकते। आप ना लगवाओ वैक्सीन, आपको जरूरत भी नहीं है वैक्सीन लगवाने की। आप लाख बचते रहो। आप जो खा रहे हो ये क्या है? बाहर से जो चॉकलेट आ रही है क्या है? इम्पोर्ट चीजें हम लेते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि यार ये बाहर की आई है, जरा तुम भी चखो कैसे जायकेदार है। क्या है? नहीं बच सकते तुम, किसी सूरत नहीं बच सकते। ऐसी पनाह थोड़ी मांगी इस फितने से। लेकिन वो ही बच सकता है कि जिसको अल्लाह बचाए, जिसको अल्लाह तौफीक दे बचने की, वही बच सकता है जिसको अल्लाह, वरना आपके किसी के बस की भी बात नहीं है। आज हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग भी नहीं बच सकते उस वक्त तक जब तक अल्लाह हमें तौफीक ना दे। जब तक अल्लाह, हम भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। तुम्हारा दौर इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन तुम्हारी औलादों का दौर तुमसे ज़्यादा खतरनाक होगा। तुम अगर ये कहते हो कि हमारा दौर 50% खतरनाक है, तो उनका 70% खतरनाक होगा, और फिर उनकी औलादों का 90% खतरनाक होगा, और फिर उनकी औलादों का 100% खतरनाक होगा। हो सकता है हम वो लोग हो तो 50% में हो सकता है हम वो लोग हो तो 70% में हो सकता है हम वो लोग हो जो 90% में हो। हम हैं तो इन्हीं परसेंट में ना। ये मैंने आज के दौर की तुम्हें बात बताई है कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर से क्या खत्म करेंगे। जब तुम्हारे अंदर से हया की हिस्स खत्म करेंगे तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक एक शहवत की हिस्स जाग जाएगी। भाई किसी की जगह कोई तो लेगा ना। जब हया खत्म होगी तो इंसान के अंदर बेहयाई हो जाएगी। जब बेहयाई हो जाएगी तो इंसान के अंदर शहवत का गलबा हो जाएगा, और जब इंसान के अंदर शहवत का गलबा हो जाएगा तो उसको फिर इस चीज़ की तमीज़, इस चीज़ की हिस्स नहीं होगी कि ये उसकी बेटी है या उसकी माँ है या उसकी बहन है या उसकी बीवी है या कोई गैर औरत है। ऐसी पनाह मांगी गई है। वो तो थोड़ी होगा जो ऊपर से आके मिसाइल गिरेंगे धड़ 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 आप खत्म हो गए। नहीं, ये ऐसा फितना होगा कि जो आपको जड़ों से खत्म करेगा, और आखिर में सिर्फ एक ही जड़ रह जाएगी। उस जड़ तक वो पहुंच नहीं सकेगा। वो कौन सी जड़ है? सिर्फ और सिर्फ मदीना मुनव्वरा है, कि जिसके बारे में हदीसों में है कि दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा।
पहाड़ों में बहुत सी मान लीजिए अपने मान लीजिए पहाड़ों का तो वहाँ जाके क्या करेंगे वो? अभी तो हम गैप में आ चुके हैं ना, जिसकी वैक्सीन लग रही है शनाख्ती कार्ड के साथ इसका लेटर रजिस्टर्ड हो गया सर आतंक वो बच जाएंगे, जिनका नहीं होगा तो उन्हें घर में घुसे पे लगाएंगे वो सरकार को। आप लगाओ, कुछ भी नहीं है, आप लगाओ भाई, दुनिया का तकाजा क्या है? तुम बच सकते हो। अभी तुमने इस्लामाबाद सफर करना हो, मजबूरी कहीं जाना हो तुमने, ठीक है, जहाज का टिकट लेते हो और तुमसे सबसे पहले क्या मांगते हैं वो? शनाख्ती कार्ड। आगे दौर में शनाख्ती कार्ड में आपको एक नंबर इश्यू हो जाएगा, जो अभी इश्यू हो चुका है बाहर मुल्कों में। तो जब तक आप वो कार्ड नहीं दिखाओगे आप सफर नहीं कर सकोगे। अब बैंक का निज़ाम जो है, तुम बैंक का काम नहीं करते हो क्या? बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हो क्या? अब कुछ उलमा कराम कहते हैं कि बैंक सही नहीं है, कुछ कहते हैं सही है, लेकिन आप करते नहीं हो क्या? दुनिया में रहकर, दुनिया में जब आप हो तो फिर दुनिया के कानून से चलोगे ना। अब आपके ऊपर कौन सा कानून लागू है जो आपके हुक्मरान जाएंगे? अभी जिंदा मिसाल, खुली मिसाल, अभी हमने ईद की है। क्यों करी तुमने ईद? बताओ। नहीं करते क्योंकि हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, हमने करनी पड़ेगी। अगर कोई हमें दवा पिलाता है हमें पिलानी पड़ेगी। मैंने अभी क्या कहा है आपसे कि अभी असल नहीं है, अभी नकल है। हर असल से पहले नकल होती है, उसके बाद असल आती है। और असल उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक नकल के जरिए 90% कंट्रोल पूरा ना हो जाए। आप लोग शोर में जा रहे हैं, आप लोग शोर में जा रहे हैं कि भाई ये 2 साल बाद बंदे मर जाएंगे, और भाई जो नहीं लगा हुआ क्या वो नहीं मरेगा? बताइए मुझे। इससे बच नहीं सकते, आप कितने हिले कर लो। अभी आपके जरा सा दर्द उठता है क्या, आप सबसे पहले कहाँ भागोगे? खत्म हो गई बात। कहाँ भागोगे? हो गए काम आपका। जिस तरीके से बच्चों को जब पैदा होते हैं इनके पैदाइशी टीके लगाए जाते हैं, क्यों लगवाते? बीमारी से बचने के लिए। लेकिन अभी हम असल की जानिब नहीं पहुंचे, अभी हम नकल पे चल रहे हैं। लेकिन सूरह कुरैश पढ़ने वाला कम से कम इसके मुज़िर असरात से महफूज रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने सेंस को, अपने सेंसिस को हर वक्त याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? के लिए इलाफ़े कुरैश, कि हमने उन्हें महल दिया, हमने उन्हें मोहब्बत दी। जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसको बार बार मुंह पर थप्पड़ मार के बोला जाता है, कहा जाता है, उसके अल्फाज दोहराए जाते हैं। किस लिए? उसको याद दिलाने के लिए, रिकॉल किया जाता है, उसको रिकॉल करते रहते हैं, उसको डॉक्टर रिकॉल करते रहते हैं कि बोलते रहो उसको कि पहचानेगा ये। इसी तरीके से अगर आपके साथ कोई ऐसे मामला सरजद होता है और जब आप सूरह कुरैश पढ़ रहे होते हैं तो आपके सेंसेस, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी जुबान, हर चीज एक्सेप्ट करता है उसको जो आपकी जुबान कहती है। आप दिल से ना पढ़ रहे हो ना, आप खाली जुबान से पढ़ रहे हो ना, तो आपका पूरा वजूद सुन रहा होता है, और जब वजूद सुन रहा होता है तो वो उस पर लब्बैक कहता है। और जो लोग इससे गाफिल हो जाते हैं फिर वो
बुरी अमराद में मुब्तला हो जाते हैं। यानी कि सूरह कुरैश पढ़ने वाला इस फितने से महफूज रह सकता है उस वक़्त तक जब तक वो इसके साए के नीचे, यानी कि जब तक वो इसको पढ़ रहा है, इसको कर रहा है, इसको समझ रहा है, अपने विर्द में रखा हुआ है। अच्छा, इस सूरह कुरैश की ये बरकत, खास बरकत है कि सूरह कुरैश पढ़ने वाला क्यों महफूज रहता है इसके मुज़िर असरात से, कि इसमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत देने के बाद अब तुम इस सूरत का ताल्लुक आखिरी वक्त से देखो। सूरह कुरैश का ताल्लुक इस दुनिया के आखिरी वक्त से देखो। वो तुम्हें खुले अल्फाजों में समझा रहा है, तुम्हें कह रहा है, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें मोहब्बत दी, यानी मेल दिया, और सर्दी और गर्मी से महफूज कर दिया। जिस हम दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं या हो चुके हैं या हम होंगे, ठीक है, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें किससे महफूज कर रहा है? उन दोनों ही चीज़ों से जो इस फितने दज्जाल की बेस है। फितने दज्जाल की बेस है, बुनियाद है, कि जिसके ज़रिए वो तराजी कुव्वतों पे हुकूमत करेगा दुनिया पर। इन दोनों चीज़ों से अल्लाह ताला तुम्हें सूरह कुरैश के ज़रिए महफूज कर रहा है, यानी कि गर्मी और सर्दी। तुमने सुना है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब वो आएगा तो उसके हाथ में एक दवा होगी और एक हाथ में उसके जन्नत होगी और एक में दोज़ख होगी। एक पे जन्नत होगी और एक पे दोज़ख होगी। अच्छा, तुम्हें अल्लाह तबारक ताला ने महफूज कर दिया तमाम गर्मी से, यानी कि उन मखलूक़ात से, उन शयातीनों से जो अल्लाह तबारक ताला दज्जाल के महतेत कर देगा, उनको बाकायदा हुक्म करेगा। हदीसों में है ये बात कि जब दज्जाल खुदाई का दावा करेगा तो अल्लाह तबारक ताला मशरिक के शैतानों को, मशरिक के शयातीन को आज़ाद कर देगा, और फिर वो शयातीन वहाँ से आज़ाद होकर दज्जाल के साथी बनेंगे। ये हदीस में मिलती है बात। और जब वो शयातीन उसके दज्जाल के साथी बनेंगे, फिर वही उस निज़ाम को बिगाड़ेंगे, निज़ाम को चलाएंगे कि जिसके बारे में वो कहते हैं ना कि वो बड़े बड़े अपने इस्तदराजी कुव्वतों के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं कि करामत दिखाएगा, ये वो चीज़ें दिखाएगा, वो अजायबात दिखाएगा लोगों को, वो उन्हीं शैतानों के ज़रिए दिखाएगा। अच्छा, अब सूरह कुरैश पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला इन तमाम शयातीनों से महफूज हो गया। किसने महफूज किया? किसने महफूज किया? अल्लाह ने महफूज किया। और जिसे अल्लाह महफूज रखे, और अच्छा अल्लाह महफूज तुम्हें कब करेगा? कि जब वो तुम्हें तौफीक देगा। तुम्हें तौफीक कब देगा? कि जब तुम उसके रास्ते पर होगे, उसको पढ़ रहे होगे, उसको जिक्र में होगे। उसकी तौफीक इसी सूरत में मिलती है ना कि जब तुम उसको पहचानते हो तो वो तुम्हें पहचानेगा ना, जब तुम उसको जानते हो तो वो तुम्हें जानेगा ना। अभी आप यहाँ चीख चीख के करना शुरू कर दो, रिजवान रिजवान नाम लेना शुरू कर दो, बाहर से जो रिजवानों को कभी तो आवाज़ देगा ना आपको, हाँ भाई कौन है जो आवाज़ दे रहा है मुझे, ये करीब आएगा ना रिजवान पूछने के लिए कि भाई क्यों आवाज़ दे रहा है, क्या बात है, और तुम आवाज़ ही ना दो, तुम तो गाफिल हो, फिर तुम्हें तौफीक कौन देगा? तौफीक भी तुम्हें उस वक्त मिलेगी कि जब तुम उसको पुकारोगे, कोशिश करोगे। अब इस दौरे आखिर का सूरह कुरैश से ताल्लुक, गर्मी से महफूज कर दिया, यानी कि तमाम शयातीनों से महफूज कर दिया। अच्छा, अब दज्जाल जो आएगा वो दो कुव्वतों पर आएगा। सबसे पहली कुव्वत उसकी जादुई कुव्वत, यानी कि जिसको हम इस्तदराजी कुव्वत कहते हैं। दूसरी कुव्वत जो शयातीन की कुव्वत। अच्छा, दोनों का ताल्लुक गर्मी से, यानी आग से, और एक ऐसी आग जो जहन्नम का ईंधन है, एक ऐसी आग कि जिसका ईंधन
इंसान होंगे, जिसका ईंधन पहाड़ होंगे, पत्थर होंगे। उस आग से अल्लाह ने तुम्हें महफूज कर देना है।